कर रहे हैं, और मदन जी जो कि बिहाइंड द स्टंप आपको कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, और हमारे घनिष्ठ मित्र राजू वापस आ चुके हैं। और उनसे मैं निवेदन करूंगा मैच के बाद आपने प्लीज यहां पे भी आना है मेरे साथ। तो पहली गेंद शुरुआत हो चुकी है, दोनों दिग्गज टीम की भिड़ंत ऊंचाई थी, और इस बीच कैच हो सकता था शायद। मदन उनकी मंसूबा कुछ और थे, शायद उन्होंने डी जोन में जाने दिया। अगर उसमें प्रयास करना पड़ता है, अगर आप रीचेबल नहीं थे, आप डाइव लगा सकते थे, भले प्रयास करते। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मदन कोशिश हो सकती थी, बट यहां पर एक रन से खाता खुला है। श्री गणेश किया है पहली गेंद पर सुबीर सूर्यवंशी के। राजा एक बहुत ही दमदार बल्लेबाज है दोस्तों, ताकत है जिनमें, और इसमें बिहाइंड द स्टंप अब कहीं ना कहीं क्विक एक्शन नजर आ रही है। मदन जी इस बीच व्हाइट बॉल के ऊपर अच्छा स्टंपिंग था, लेकिन अंपायर ने परखा, देखा, जाना, समझा, और उसी के बाद दोनों हाथ अपने फैला दिए ऑन शाहरुख खान स्टाइल में। दिशाहीन गेंद, अंपायर ने फिर एक बार दर्शा दिया है कि यह व्हाइट बॉल है, और इसी के साथ एक्स्ट्रास के माध्यम से एक और अंक यहां पर जुट चुका है। थोड़ी बात करते हुए, यह जरूरी होता है। हालांकि जब कहते हैं ना कि आपकी गाड़ी एक गति में चलती रहेगी ना, तो आपको वहां पर कुछ अड़चन आ सकती है। थोड़े रुकिए, थोड़ा सूझबूझ करिए, थोड़ी बातचीत की, जैसे संतोष मन्ने जी इसीलिए बड़े पैमाने के खिलाड़ी, उन्होंने परखा है कि थोड़ी चूक हो रही है वहां पर। थोड़ी बात करने के बावजूद भी जो परिणाम है उसमें कुछ बदलाव नहीं आया है। और इस बीच ऑफसाइड रीजन में एक और वाइट। 4 हो चुके हैं दोस्तों, एक ही गेंद की समाप्ति। राजा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, राजा प्रयास करते, फिर एक बॉल वाइट बॉल। वाइट का मेरे हिसाब से ये पंजा था, चौका, वाइट का चौका था। 4 रन खर्च कर चुके हैं वाइट के माध्यम से। राजा इनके लिए फिर एक बार। आकाश, थैंक यू सो मच। आइए जरा आप सेटअप होके फिर यहां पे बैठेंगे, बातचीत करेंगे क्रिकेट के माध्यम से, बहुत मजा आएगा। आकाश, सबसे पहले आप अब तक का सबसे लंबा सिक्सर बल्लेबाज संदीप के माध्यम से। बॉल यस, बॉल मैदान में आ चुका है। अंपायर न्यू बॉल और ओल्ड बॉल, जूना बॉल, नया, ओके फाइन, नया बॉल रहेगा, नया बॉल रहेगा। अगर इसे हम मीटर से मापे ना दोस्तों, तो मैं बताना चाहूंगा कि वो बहुत दूर, बहुत ही दूर और बहुत ही लंबा। देखिए सेना निकल चुकी है, उनकी सेना निकल चुकी है अपने बल्लेबाज को वो बॉल वापस प्रदान करने के लिए। उनकी टीम में जो उनके वॉलंटियर्स है ना, वो अपने आप में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं दोस्तों। और ये योगदान सिर्फ उनके टीम के लिए नहीं है, ये योगदान मैं कहना चाहूंगा इस पूरी श्रृंखला के लिए है। जो हमारे नन्हे दोस्त, हमारे वॉलंटियर्स, इनका ये जो मदद है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप और मैं यहाँ पर एक अलग कार्य कर रहे हैं, बट ये जो कर रहे हैं ना, वो बहुत ही अलग और अविश्वसनीय है। क्योंकि देखिए गेंद फेंसिंग के उस पार जाती है, जो कि थोड़ी डिफिकल्ट है, बट वो उस तरफ जाके बॉल को ले आते हैं, बॉल को वापस उस गेम को ऑन करते हैं। क्योंकि काफी समय होता है कि बॉल चेंज का भी ना एक बड़ा इंपैक्ट होता है, बॉल चेंज होने का एक बड़ा इंपैक्ट होता है, जिससे कि बल्लेबाज को ना नई गेंदें इतनी ट्रैवल नहीं करती, पर जब बॉल थोड़ी जूना होती है ना, तो उसके बम्स, उसके जो पिचिंग है, उसके ऊपर हावी होना, उसके ऊपर ट्रैवल करना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच मंजूत पाजी यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है, इनका हम तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे, हमारे वन ऑफ दी ऑफिशियल स्पॉन्सर्स में से एक। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और आप आ चुके हैं। मैं विनती करना चाहूंगा कि सभी ने लाइन से प्लीज वो रूह अफ़ज़ा का आहार लेना, और जो भी उसका कूड़ा है यानी कि ग्लासेस है, उसे बाजू में एक जगह जमा करना है, जिसे हम बाद में कूड़ेदान में प्रदान कर देंगे। बट अन्य किसी तरह का कचरा यहाँ पर फैलाना नहीं है। एक स्कूल का प्रेमाइसेस है, इसका हमें ख्याल रखना है। स्कूल जो कि बहुत कुछ सिखाता है, जिसमें से एक कि अपने पर्यावरण को साफ रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बीइंग अ इंडियन सिटीजन, ये हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि आजाद भारत हमें प्राप्त हो चुका है बहुत समय पहले 1947 में, बट साफ भारत की ना आज भी हमें दरख्वास्त है, और वो हम ही से मिलेगा जब हम अपनी जिम्मेदारियों को सही से समझेंगे, हम अपने आसपास सही से साफ सफाई रखेंगे, हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखेंगे, ये हम अपने माध्यम से पेड़ जगाएंगे, पेड़ उगाएंगे, एक हरियाली इस भारत में लाएंगे, तो कहीं ना कहीं साफ भारत का जो हमारा संकल्प है, सपना है, वो भी जरूर स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ेगा, और वो साफ भारत भी वो दिन दूर नहीं कि हमें देखने मिलेगा। 2 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, 35 रन स्कोर बोर्ड पे। संदीप का एक लंबा सिक्सर देखने मिला है यहाँ पर दर्शकों को, क्या एक और मिलेगा? टैप कर दिया, नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा अंपायर सुयेश का। 1 रन चुराया, दूसरे का कॉल, 2 रन आसानी से पूरे, यानी कि 2 मिले, और नो का एक जो नो की मेजबानी थी, इसी के साथ 1 अंक जुट चुका है।
3 के घर में, यानी कि 3 रन मिल चुके, 38 रन ऑन बोर्ड। महज 3 गेंदें हो चुकी है और 3 गेंद के ऊपर 2 गेंदें हो चुकी है, और जो प्रहार कर रहे हैं ना इनके ऊपर अपना प्रकोप दिखा रहे हैं बल्लेबाज संदीप। टैप कर दिया इस बीच गेंद को, राजू गेंद के ऊपर गति से आए, अच्छा बैकअप है वहां पर, थोड़ा फंबल के ऊपर मिलते हैं नंबर, और एक नंबर से यहां मैं बताना चाहूंगा कि अंक बढ़ता हुआ इस 2 के साथ 40 के घर में, 3 गेंदे 40 रन। ये तीसरी ओवर है जो प्रगति पथ के ऊपर चल रही है दोस्तों। इन प्रोग्रेस मैं बताना चाहूंगा अंकित थोड़े महंगे साबित हुए। संदीप लीजिए एक और, ये हमारे मेहमानों के स्वागत के लिए, ये हमारे मेहमान जो यहां पर मंच पर विराजित है, ये उनके लिए लाजवाब बेहतरीन, ये है संदीप दोस्तों। लेफ्ट हैंड टेरर है ये बल्लेबाजी में। ओपोनेंट के मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अगर कोई मैदान के अंदर है ना तो वो है संदीप। जर्सी नंबर 01, ये चेहरा याद रखिए, ये बल्लेबाजी याद रखिए, ये इस तरह के स्ट्रोक हर हमेशा खेलते हैं मैदान पर। जब भी आते हैं ना अपने नाम की वाहवाही उड़ाले जाते हैं। सिर्फ टीम को नहीं जीतते, टीम को नहीं जिताते, यहां दर्शक है ना उनके दिल को भी जीत लेते हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, 46 रन ऑन बोर्ड। बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेल के निकाला ऑफसाइड रीजन में। ऋतुराज गेंद के नीचे आए, 1 रन चुराया, कोई मिसफील्ड की गुंजाइश नहीं उस खिलाड़ी से। बहुत ही लाजवाब फील्डिंग है ऋतुराज की, अच्छा प्रदर्शन मैदान के अंदर देते हुए ऋतुराज। अब तक बात की जाए श्री चैलेंजर्स की तो सब बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक और वो है ऋतुराज, जर्सी नंबर 7। आप देख पाएंगे अंकित की अगली गेंद, बल्लेबाज संदीप तैयार, टैप कर दिया, नो बॉल नो बॉल नो बॉल। और नो बॉल जब भी गिर रहे हैं ना यहां पर उनके खेमे से आप देखेंगे ना तो खुशियां 51 हो चुके। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इस टीम के लिए। ओम साई राम टीम बहुत खुशियां यहां पर बटोर रही हैं। सिंगल्स भी आ रहे हैं, नो पे आप मिल रहे हैं, सिक्सेस भी मिल रहे हैं, यानी कि पूरी सौगात है। दिवाली जा चुकी है दोस्तों, नए साल की दिवाली है ना आज से शुरू हो गई है। एक और स्ट्रोक है ताकतवर, विशाल के दस्तानों में गेंद हो सकती थी। इट्स अ 4 और 6। अंपायर आपने जरा क्लैरिफाई करके हमें बताना है ये 4 है कि 6 है? ये 6 है। विशाल आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। एक टीम, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है ना वो आप दर्शाया है आपने। उन्होंने देखा ये गेंद सीमा पार थी और बड़े ही ईमानदारी से उन्होंने हमें बता दिया कि ये 6 है, और इस 6 से इजाफा हो चुका स्कोर बोर्ड में 57 रन। हम संदीप का निजी स्कोर जानना चाहेंगे। संदीप के निजी स्कोर की हम बात करेंगे दोस्तों, जिसमें 4 सिक्सर उन्होंने दागे, कुल 38 रन पे अभी तक खेल रहे, यानी कि अर्धशतक से 12 रन दूर है। और इस बल्लेबाज की अगर बात की जाए इसके लिए 2 ही फटकों का काम है दोस्तों, 2 ऐसे स्ट्रोक ना जो इन्हें अर्धशतक के पायदान पे पहुंचा देगी। अर्धशतक में भी ये मेरे हिसाब से सफलता हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 2 बड़े स्ट्रोक और उनके पास पर्याप्त गेंदें हैं, क्योंकि तीसरी ओवर की समाप्ति अभी हुई है और चौथी ओवर प्रगति पथ पर फिर एक बार आ चुके कलम बोली के वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर संतोष मदने। राइट आर्म राउंड गेंदबाजी करेंगे हल्के हाथों से डिफेंसिव मोड में। बल्लेबाज विशाल ने इस गेंद को बस प्लेस किया, कोई अंक नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। अजवेज खराब गेंद, एक्स्ट्रास के माध्यम से 1 अंक जुटता हुआ 52 के घर 58 के घर में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हल्के हाथों से खेल के निकाला ऑफसाइड रीजन में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 रन चुराया और 1 ही रन से संतुष्टि, 59 रन 2 बॉल की समाप्ति पर। अब संदीप है, लाइमलाइट में है दोस्तों ये खिलाड़ी, अर्धशतक से महज 12 रन दूर और इनसे अपेक्षा है हमें अर्धशतक की। ऑफसाइड रीजन में बढ़िया फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग है यहां पर इन नन्हे सितारे की। अच्छा गैदर है, थोड़ा खराब थ्रो था लेकिन गैदर अच्छा था, थोड़ा फंबल हुआ। देखिए इस नन्हे खिलाड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजानी है दोस्तों, आप सभी ने प्रोत्साहित करना है। ये भविष्य है, ये भविष्य है इस मैदान का, ये भविष्य है कलम बोली क्रिकेट का। और जब ऐसे टैलेंट को हम प्रोत्साहित करेंगे ना, एक ऊर्जा निर्माण होती है इनके अंदर और आने वाले समय में इसका गेम जो है ना और उभर के आएगा कमल की तरह। नो बॉल करार किया अंपायर ने, एक्स्ट्रास के माध्यम से 1 अंक मिलता हुआ 62 रन ना। संदीप उठाकर मारा और गेंद सीमा पार, 1 मिल गए 6, यानी कि निजी अगर बात की जाए 44 रन पर अब आ चुके हैं संदीप। एक और सिक्सर इस मंच पे मैं बताना चाहूंगा, इस श्रृंखला में पहले बल्लेबाज बनेंगे जो अर्धशतक लगाएंगे। कितनों को इंतजार है, जरा आपके शोर से मुझे पता चले, क्या अर्धशतक चाहिए? सभी को चाहिए संदीप, निराश ना करे, सभी को यहां पर आपकी 50 चाहिए, आपका बल्ला शान से ऊपर चाहिए। और यस, दिस कुड बी, वो वहां पर मौजूद है जो कि तीनों अंपायर के बीच में डिस्कशन, एज एन थर्ड अंपायर वहां पर मौजूद है।
बॅनर बरोबर लाईनच्या थोडंच मागे एकदम म्हणजे लाईन टचच पकडा त्याला असं वाटलं असं वाटलं मयूर ना आपला कॅमेरामॅन मयूर महेश भाऊ काय आपण बघितलं का काय मयूर मोरे भाऊ टी शर्ट टच झालं होतं का नहीं ओके फाइन देखिए एक और विटनेस है यहाँ पर इतना पास बैठा और उसको दिखा नहीं अपने को इधर से दिख रहा था कि टच हुआ जरा जरा असं आता ह्या अँगलने ना करेक्ट दिसतोय जरा जरा तर झालेला चलिए स्पीड अप करना है डिसीजन जो भी है अंपायर्स यहाँ पर लेंगे आई रिक्वेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स कि आपको प्लीज डिसिप्लिन में ही रहना है और अंपायर्स पे कोई बॉदर नहीं करेगा आई रिक्वेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स बहुत ही क्रूशियल मूवमेंट है और मजेदार भी है मजा भी आ रहा है दोस्तों बहुत ये होता और होना भी जरूरी है तब थोड़ी लगता है कि हाँ भाई गंभीरता है मैदान के अंदर थोड़ी सिचुएशन जब ऐसे अप्स एंड डाउन आती है ना तब मजा भी अलग आता है क्योंकि इस सिचुएशन में क्या होता है कि बैट्समैन को सब ऑन देखना चाहते हैं बट किसी दुर्दैव से वो आउट हो जाता है बट उसके बाद ना माहौल पूरा बदल जाता है लेकिन जो पराक्रम उन्होंने किया है इट्स अ 4 ग्रेट डिसीजन एक बार जोरदार तालियां दोस्तों जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी और जो हमारे अंपायर्स है जरूर देखिए वो काफी दूर है 30 यार्ड सर्कल से भी दूर है जरूर जरूर इसके बाद मैं विनती करना चाहूंगा सन्नी जी आपने अपने कुछ वॉलंटियर्स है ना हमारे कुछ वॉलंटियर्स मैं चाहूंगा कमेटी की ओर से भी ना कि ऐसे क्रूशियल मैचेस जो बड़ी टीमों के बीच में हो रही सभी बड़ी टीमें बट आपको वहां पर रहना है उपस्थित जिससे कि आप भी एक विटनेस बन सकोगे और बता पाओगे कि ये हाईएस्ट रन स्कोर जो बनाया जा रहा है ना निर्माण किया जा रहा है वो इस टीम के माध्यम से थोड़ा पॉज तो लगा है क्या उतना सिचुएशन में चेंजेस आएगा संदीप थोड़ा यहां पर ब्रेक के बाद बल्लेबाजी करेंगे बड़ा अपेक्षा है दोस्तों 100 देखने हैं सभी को 100 देखने हैं भाई जोरदार तालियां खेल के निकाला है ऑनसाइड रीजन में 1 रन से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में 93 रन ऑन बोर्ड यानी अब 3 गेंदें बची है 2 बॉल 2 गेंदें बची है और 2 गेंदों में 7 अगर लगा दिए ना इस बल्लेबाज ने अपेक्षा तो है इस खिलाड़ी से अपेक्षा है इस खिलाड़ी से उम्मीदें हैं 2 गेंदों में 7 ये मार भी सकते हैं दोस्तों क्या 100 का पायदान चूमेगी और एक और सिंगल यानी अब एक सिक्सर किस किस को इंतजार है एक सिक्सर का क्यों ना चेयर किया जाए संदीप को इस बीच एक बार जोरदार तालियां मेरे साथ कहिए कम ऑन संदीप वी वांट एवरीबॉडी वांट सिक्सर टू रीच अ हाईएस्ट स्कोर ऑफ दिस टूर्नामेंट 1-6 बहुत कुछ बदलता है दोस्तों और वो लगा है शायद नहीं आखिरी समय पर गेंद उतना ट्रैवल की नहीं पर अपना बल्ला ऊंचा करना है संदीप आपने अपने बैट को ऊपर रखना है एक बार जोरदार तालियां दोस्तों इस खिलाड़ी के लिए संदीप बुरुंगले नाम याद रखिए पहचान याद रखिए पराक्रम याद रखिए प्रकोप याद रखिए इनका तेज याद रखिए इस मैदान पर अर्धशतक लगाने वाला एकमात्र ऐसा बल्लेबाज 2026 का वो है आप सभी का चाहता आपका अपना संदीप बुरुंगले लाजवाब बल्लेबाजी सभी का दिल जीता मुकाबले का जो रिजल्ट है ना दोस्तों वो चाहे जो हो मुकाबले का रिजल्ट चाहे जो जीते जो हारे लेकिन दिल यहां पर जीता है संदीप ने 95 रनों का टारगेट दोस्तों 95 एक विशालकाय स्कोर वो भी किसके सामने संतोष मदने जैसे एक बड़े प्लेयर के सामने अब कहना कि बड़ा चैलेंज सेट हो चुका है अब बड़ा पायदान सेट हो चुका है संतोष मदने अपनी तलवार बाहर निकालनी होगी जो सिर्फ चाहती है सिक्सर्स की बौछार इस मैदान के अंदर अब ऐसा बल्लेबाजी करना होगा मैं विनती करना चाहूंगा हमारे बीच जो यहां पर हमारे उपस्थित मान्यवर अमूल चज्जरे इनके शुभ हाथों से यहां पर टॉस किया जाए आने वाले मुकाबले केल 5 चैलेंजर्स केल 5 किंग्स आई एम एक्सट्रीमली सॉरी केल 5 किंग्स वर्सेस नवजोत 11 इन दोनों टीमों के बीच का मुकाबला अमोल सेठ जरे इनके शुभ हाथों से कॉल ओके लेंगे हेड इज द कॉल और टॉस को जरूर जीता है आपने 2 मिनिटं थांबायचं आहे ह्या टूर्नामेंट शब्द हे आयोजनासाठी 2 शब्द ओके मैच के बाद डेफिनेटली अपनी टीम को चेयर करने आए और डेफिनेटली मैच के बाद हमारे बीच जुड़ेंगे और अभी उनकी जो प्रथम भूमिका है ना जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है वो अपनी टीम को चेयर करना यस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बैकअप होता है दोस्तों ये एक मैं आप सभी को बताना चाहूंगा देखिए मैदान के अंदर ना
आप खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, अच्छी फील्डिंग करते हैं, लेकिन बाहर से ना एक अदृश्य शक्ति रहती है जो कि प्रार्थना की होती है, अपनी टीम के जो शोरगुल्ले ना उनके खेमे से उनके चेहरे की होती है, और एक अलग ऊर्जा निर्माण करती है खिलाड़ी में जब ऐसे मूवमेंट्स में ऐसे मैचेस होते हैं। बहुत ही लाजवाब। मैं आप सभी से विनती करना चाहूंगा, जो भी रूह अफ़ज़ा का स्वाद ले रहे हैं, आपने एक साइड में वो ग्लासेस जो है ना जो वेस्ट है उसे एक साइड में रखना है प्लीज। किसी ने भी मैदान में या आसपास के परिसर में गंदगी नहीं फैलानी है। तो जरूर यहां पर दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किलफोर ईगल से खेलने वाले परफॉर्मर, एक और कलम के दिग्गज सितारे। दीप, आपका भी इस टूर्नामेंट में मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। लास्ट सीजन में आपने अंपायर की भूमिका से अपना योगदान दिया था, इस सीजन में आप इस में आए, हमारे बीच उपस्थित रहे, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे लिए कलम का हर एक खिलाड़ी सुपरस्टार है, जिसमें से एक दीप हमारे साथ यहां पर जुड़े, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपका इस मंच के माध्यम से मैं राजन सोना तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। तो मैदान के अंदर दोस्तों एक बड़ा रन चेज, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं? आपकी आवाज कहीं ना कहीं रुक गई है, मजा आ रहा है कि नहीं? चलिए शोर करिए थोड़ा। एक तरफ संदीप, एक तरफ संतोष। अपेक्षा तो संतोष से भी बांधी जा सकती है क्योंकि इनकी बल्लेबाजी में भी वो दमखम है, और आप सभी इस बात से भली भांति वाकिफ है कि संतोष मदने ही एक प्लेयर है जो इस रन चेज में सफलता हासिल कर सकता है। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? क्या संतोष मदने से अपेक्षा बांधी जा सकती है? आई थिंक थोड़ा लो साउंड कर रही है यहां पे टीम, क्योंकि थोड़ी सिचुएशन नर्वसनेस है, बट कोई वरीज नहीं है दोस्तों। संतोष मदने अब मैदान के अंदर है तो इनसे अपेक्षा जरूर बांधी जा सकती है। बॉल सिलेक्शन यहां पर की जा रही है, जानते हैं आप थोड़े समय में, जो कि ये दिन चढ़ चुका है ना, अब सूरज चढ़ चुका है, बॉल अच्छी पिचिंग होगी, अच्छी ट्रैवल करेगी, बस ताकत की जरूरत है, अच्छी एलिवेशन की जरूरत है, डिलीवरी के ऊपर अच्छी नजर। और इसी के साथ हम सभी के आदरणीय और हम सभी के लिए प्रेरणादायक सावंत सर जी हमें आपसे नजर आ रहे हैं। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा सर कि यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस, प्लीज कम हियर, कम फ्रॉम दिस वे। यस सावंत सर, दोस्तों आज भी वो क्रिकेट खेलते हैं और हम सभी के लिए एक बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है कि उम्र का तकाजा है ना एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए नहीं होता। एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज रियली जस्ट अ नंबर, इट्स ऑलवेज टू बी योर स्पिरिट to come and out and show you some game and show you some fantastic move, and it's always सावंत सर जब भी मैं ये बात कहता हूं। चलिए मुकाबले जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना है इस मुकाबले का दोस्तों। नवाब पहली गेंद उठाकर खेला, वन बाउंस आउट ऑफ द पार्क एंड दैट्स कनेक्टेड वेल टू 4। 4 से इजाफा, लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य दूर है, एक विशालकाय लक्ष्य को यहां पर काबीज करना है, उसके ऊपर चढ़ाई अगर करनी ना हिमालय की, तो संतोष मदने का मैदान पर टिके रहना बहुत जरूरी है। पहली गेंद से आगाज किया है। मैं आप सभी से विनती, एक बार जोरदार तालियों के साथ दोस्तों स्वागत कीजिए हमारे बीच हम सभी के आदरणीय और प्रेरणा यहां पर सावंत सर जी का। जरूर आज अपनी टीम को चेयर करने के लिए सावंत सर भी यहां पर उपस्थित है, स्वागत करना चाहूंगा मैं इनका। खेलफा इवन प्रीमियर लीग में दोस्तों देखिए ऐसे बड़े बड़े दिग्गज आपको देखने मिलेंगे, और ये उपस्थिति इनकी है ना, ये दर्शाती है कि ये टूर्नामेंट कितनी बेमिसाल है, ये टूर्नामेंट कितनी मजेदार है। नवाब अपनी अगली गेंद, सामने एक बड़ा इंपैक्ट प्लेयर संतोष मदने। नो बॉल, हर एक नो बॉल का फायदा उठाना जरूरी है राम यहाँ पर, क्योंकि संतोष मदने अंदर चप्पल बल्लेबाज है। अगर नो की लाइन के पहले गेंद गिर गई ना, टैप कर दिया तो शायद 2 रन मिल जाएंगे। कारपेट के साथ खेल के निकाला खिलाड़ी, वहां पर संदीप तैनात, थोड़ा फंबल जरूर हुआ, बल्लेबाजों को इतना मौका मिला अपना स्ट्राइक 2 बार बदलने का, यानी कि अब संतोष मदने ने फिर एक बार अपने आप को दोहराया। स्ट्राइकर इन पर आगे कुल 7 रन हो चुके हैं, 8 रन टैप कर दिया है। राजा गेंद के पास, समीप, विशाल लौटे से गलती और ये चौका। संतोष मदने, वो मराठी में कहते ना, होताचं नव्हता करू शकतो ना, तर तो एकटा मात्र संतोष मदने सारखा खेळाडू नक्कीच जर हा थांबला तर मला वाटत नाही आज तुम्हालाही बॉलचं म्हणजे सिक्सरचा पाऊस बघायला भेटणार आहे। 4 गेंदे 12 हो चुके हैं, 4 गेंदे 12। वन ऑफ द टेरिफिक बैट्समैन वी मस्ट से संतोष मदने शुड बी देयर ओनली लीडिंग। हो कड़ा मुकाबला है दोस्तों, कड़ा मुकाबला है। नवाब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। नवाब साहब बड़े अदब से परीक्षा ले रहे हैं अपने ओपोनेंट की। देखिए इतने बड़े बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना ना, वो खुद में एक हिम्मत की बात होती है, वो हिम्मत लेकर आए हैं नवाब।
हो लगातार 2 गेंदें डॉट, मुकाबला और भी मजबूत होता हुआ। ओवर की समाप्ति 12 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अब रन रेट तो छोड़ ही दीजिए, हम बस अब सिक्सर्स से बात करेंगे क्योंकि बहुत दूर है लक्ष्य, यानी कि 21 का रन रेट है, 20.75 का रन रेट, यानी 21 पर ओवर आपको 21 रन जुटाने। ऋतुराज जर्सी नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन व्हेनेवर इट्स नीडेड। 12 हो चुके हैं। प्रथमेश इनके पिताश्री हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, इनका हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे KPL सीजन 2 के इस मंच के माध्यम से। आपला स्वागत आहे काका, थँक्यू सो मच। आपण हा मॅच बघताय, आयोजन बघताय आणि संतोष मदनेची बॅटिंग बघताय। संतोष मदनेवरती पूर्ण विश्वास आहे? हो, वाटतं काय आता काय त्याच्या खेळण्यावरती आहे। नक्कीच कुठल्याही गोष्टीची आपण भविष्यवाणी करू शकत नाही, कारण की क्रिकेट इज अनप्रेडिक्टेबल गेम अँड that's mighty long and that's connected to the 6. ऋतुराज taking a charge against the opponent now. इस 6 से इजाफा दोस्तों 18 के घर में पहली गेंद की समाप्ति। देखिए जैसे को तैसा, ये हम कह सकते हैं। संदीप ने भी बड़े सिक्सेस दागे थे, अब उसकी बारी है। डीप में गेंद रखी, खेल के निकाला, कदमों को टारगेट किया था। अच्छी फील्डिंग क्रुशियल मूवमेंट में ना, मिस फील्डिंग की कोई गुंजाइश नहीं। जोरदार तालियां फील्डर के लिए। अच्छा चेयरअप कर रहे हैं मनोज भाई भी वहां से। लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी, लाजवाब फील्डिंग, लाजवाब गेंदबाजी, एक अच्छी टीम की मैच हमें यहां पर देखने मिल रही दोस्तों। इस बीच आश्चर्यचकित करके छोड़ दिया इस गेंद ने। फुल टॉस गेंद थी और डॉट गेंद की समाप्ति। खेल के निकाला और कैच हो सकता था, पर अच्छा प्रयास। एक नन्हे सितारे के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। फील्डिंग पसंद आए हो नहीं, पर एक बार जोरदार तालियां। कैच मिस हुआ, जरूर कैच मिस हुआ, लेकिन मन में जो मनोबल है ना उनका, जो आत्मविश्वास है, उसके लिए एक बार तालियां। 4 गेंदे 20 रन। ओह बहुत अच्छी विकेट कीपिंग, लाजवाब, बहुत अच्छी। देखिए यहां पर डॉट गेंद जितनी होंगी ना, उतना आपके ऊपर प्रेशर निर्माण होगा। कम से कम डॉट गेंद खेलनी है आपको। खेल के निकाला ऑफसाइड रीजन में, डिफेंसिव मोड हमें नजर आया है यहां पर, और एक ही रन से इजाफा। बोलने के लिए आया मैं 21-22 मार्च OPL ओमकार प्रीमियर लीग 21 मार्च 22 मार्च 51-25-11 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पे, और अब आ चुके हैं नवाब। फिर एक बार अपने आप को दोहराया, टीम की ओर से तीसरी और खुद के खाते से दूसरी ओवर लेकर आए हैं नवाब गेंदबाजी मार्ग पर, और उनके सामने संतोष मदने जो कि अब तक डटे हुए हैं दोस्तों। इनसे बड़ी उम्मीद है। खेल के निकाला, इस बीच कोई गलती नहीं। जोरदार तालियां दोस्तों, कोई गलती नहीं। पहली बार सीख थी, दूसरे बार मुकाम हासिल किया उस खिलाड़ी ने। लाजवाब, बहुत बेहतरीन क्विक कैच ऑफ द मैच एंड वन ऑफ द बेस्ट कैच। एक बार जोरदार तालियां। खिलाड़ी का नाम हमें बताना है प्लीज। आयुष। अब आपको याद रहेगा दोस्तों कि जितना छोटा ना उतना ही घातक। वो कहते हैं ना, छोटा पैक बड़ा धमाका, और वो करके दिखाया इस खिलाड़ी ने दोस्तों। संतोष मदने का कैच, ये टर्निंग पॉइंट था। नो बॉल है। खिलाड़ी संदीप गेंद के नीचे, नो बॉल के बाद 1 मिला, 2 रन चुराए, और इसके ऊपर ये तीसरे के बाद यस 3 रन आसानी से पूरे। थोड़ा खराब यहां पर थ्रो था, 4 रन मिलेंगे। इस मैच के बाद इस बीच एक गेंद की समाप्ति, 25 रन हो चुके हैं। लो फुल टॉस, थोड़ी गेंद रही, डाउन द ट्रैक आके खेलने का प्रयास किया खिलाड़ी। गेंद के नीचे करण आए हैं, अच्छा गेंद को गैदर किया। मैं बताना चाहूंगा करण भी एक बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते, तेज तर्रार गेंदबाज, अच्छी टर्न्स, अच्छी स्विंग्स डालते। जर्सी नंबर 8 आप देख पाएंगे इन एक्शन हमें नजर आ रहे। नवाब साहब बड़े अदब से, और एक और बार वहां पर फील्डर देखिए। आज इस खिलाड़ी को आप कैमरे से दूर नहीं कर सकते। ये जहां जहां जाएंगे ना, कैमरा वहां इन्हें पाएगा, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस देखिए।
एक बार कैच छूटा जिससे सीख ली, पर दूसरे बार कैच पकड़ा और इस बीच संतोष मदनी ऐसे बल्लेबाज को मैदान से चलता किया इस नन्हे सितारे ने। लाजवाब है यार परफॉर्मेंस। यही होता है दोस्तों, जब आपके घर में कोई इस तरह के टूर्नामेंट आयोजन करता है ना, तो घर में बैठा टैलेंट भी बाहर आता है और जो प्रदर्शित होता है अपनी मैं कहना चाहूंगा एक छाप छोड़ता है, और वो आयुष ने इस मैदान पर छोड़ी है जो हमेशा याद किया जाएगा। खेल के निकाला, पैरों को टारगेट किया जा रहा है नवाब साहब की ओर से। बड़े अदब से नवाब जी, बड़े अदब से गेंदबाजी कर रहे हैं और क्या ही खबर ले रहे हैं अपने ओपोनेंट की। देखिए बड़े स्ट्रोक से, यानी कि लंबे सिक्सर्स से, बाउंड्री से वंचित रखा है, यहां पर कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को। ऋतुराज जिसने एक सिक्सर दागा है, लेकिन अब तक लक्ष्य बड़ा दूर है। फिर एक बार कारपेट पर खेल निकाला, समर्पित है अपने खेल के खिलाफ। और इस बीच अच्छी फील्डिंग, अच्छा बैकअप मैं कहूंगा वहां पर दूसरे खिलाड़ी द्वारा, और एक ही 2 रन से यहां पर संतुष्टि। ओवर की हुई समाप्ति 31 रन ऑन बोर्ड, 31 यानी रन। तो अब जीतने के लिए 12 गेंदों में 64 यानी 32 का रन रेट है दोस्तों। यानी कोई चमत्कार, जरूर क्रिकेट में ना ऐसे कोई चमत्कार तो होते नहीं है, अक्सर आप देखें। और इन खिलाड़ियों के बीच में तो नामुमकिन है, क्योंकि सभी कसे हुए खिलाड़ी हैं। श्री चैलेंजर्स थोड़ी दुविधा में, इस बीच पिक किया ताकत के साथ, पर गेंद के नीचे संदीप, बढ़िया कैच। बॉलर का नाम हमें बताना है, एक्सट्रीमली सॉरी। शशि राम, काशीनाथ, ओके, एक्चुअली काशीनाथ है यहां पर। काशी घातक, यस, वो हमें याद आता है जब उन्होंने कहा। और काशी का ये नाम है ना दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है। एक तो काशी बहुत जगह सुंदर है, धरती का स्वर्ग काशी, और उसमें काशीनाथ जैसे खिलाड़ी हमारे बीच। वो कहते हैं ना कि सातों को सात मारूंगा, अरे क्या बात है। और इस बीच मैं बताना चाहूंगा काशीनाथ जो है हमारे सेना में है, जिनकी वजह से हम चैन और अमन की सांस ले रहे हैं। काशीनाथ, आपका इस मंच के माध्यम से मैं राजन सोना तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपका ये जो गेम है, ये क्रिकेट का, जिसके प्रति आपकी रुचि है, इसकी मैं सराहना करता हूं। मैं आपको सभी को बताना चाहूं, आर्मी में है वो, और आज अपने घर में कहीं ना कहीं टूर्नामेंट खेलने के लिए यहां पर उपस्थित है। और आप सभी को ना एक बार काशीनाथ के लिए जोरदार तालियां दोस्तों, क्योंकि इन्हीं के वजह से ना आज हमारे घर में चैन, शांति, अमन और हम सुरक्षित है, क्योंकि ये बॉर्डर पे वहां पर जगह पड़े हमारे लिए। और गेंद काफी ऊंचाई से इस बीच आउट ऑफ द फील्ड चली गई है। बॉल कितने हुए राम, जरा बताना हमें। 5 गेंदें हुई है, एक बॉल अभी भी शेष है काशीनाथ की। और काशी, ये नाम ही बड़ा दिलचस्प है, वो सनी देओल जी का नाम था घातक मूवी में, और उन्होंने कहा था कि सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा। और यहां पर अगर देखें ना तो काशीनाथ जो है ना अपने गेंदबाजी से बल्लेबाज को मात दे रहे हैं, पूरी तरीके से निचोड़ कर रख दिया। अच्छी गेंदबाजी पूरी टीम की, लाजवाब प्रदर्शन है इस बीच ओम साईराम इस टीम का, जहां संदीप जैसा बल्लेबाज, जहां नवाब जैसी गेंदबाजी। नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, और नो बॉल को कनेक्ट कर लिया है। और ये 6 में 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 7, और 7 से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में। 41 रन, एक बॉल अभी भी शेष है, 5 गेंदें हो चुकी है, 7 लग गए इस गेंद के ऊपर। एक और बार पिक कर दिया खिलाड़ी वहां पर तैनात। राजा आया है, राजा, लोगो रे लोगो, कोई गलती नहीं। और इस बीच कैच को अच्छा पकड़ा और बल्लेबाज को किया चलता। जो बल्लेबाज आए थे विशाल, अब कुछ विशाल काम कर नहीं पाए, उनके खाते में महज निराशा आई। और उसके बाद नए बल्लेबाज मैदान का रुख करते हुए प्यार से जिन्हें परेश करके कहते हैं, डेफिनेटली परेश करके वन ऑफ द बिगेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस फील्ड में कहना चाहूंगा। इस टूर्नामेंट में उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, आदर से लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलम्बोली हो, रोरपाली हो, उन्होंने अपने इस क्षेत्र का नाम बहुत ही ऊंचा किया। और अगर बात की जाए पनवेल प्रीमियर लीग में उनकी बेमिसाल पारी, आज शान के साथ, हम अभिमान के साथ कहते हैं कि पनवेल प्रीमियर लीग का जो वो ट्रॉफी है ना, वो तीसरी बार हमारे घर में है। तो उसका सहयोग जो रहा है वो परेश करके का, उनका समर्पण जो रहा है वो परेश करके का, और पूरी रॉयल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली टीम का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि शान भरा मौका हमें उपलब्ध करके देने के लिए। एक और विकेट, शोर बताता हुआ कि बल्लेबाज कौन आया है। अरे कौन आला रे, कौन आला। डेफिनेटली 500 रुपए का इनाम कुणाल माने जी की ओर से राजू जी के लिए, अगर एक भी सिक्सर दागते तो एट हर 6 के लिए, क्या बात है। नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल किया है करण, जो कि एक अच्छे गेंदबाज है, बट कहीं ना कहीं चूक करते हुए करण की गेंदबाजी पर नो करार किया गया, अंपायर ने दंडित किया और स्कोर में इजाफा हो चुका है।
43 रन्स। बहुत ही बढ़िया, अच्छी गेंदबाजी। देखिए स्ट्रॉन्ग बॉलिंग जोन है इनका, बैट्समैन में एक संदीप ही काफी है, पर गेंदबाजी की जो अटैक है ना वो बहुत डेप्थ तक है और बहुत लाजवाब। एक और काशीनाथ द्वारा अच्छा विकेट कीपिंग का मुजाहरा आप देख पाएंगे दोस्तों। क्या प्रदर्शन है आज इस टीम का। एक और डॉट गेंद, जैसे हमने कहा था दोस्तों, जर्सी नंबर 08 ये है करण। बढ़िया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। राजू आपके लिए 500 रुपए का इनाम है आपके हर सक्सेस के लिए। डाउन द ट्रैक गए, उठाया, उड़ाया, गेंद के नीचे विशाल, इनसे कोई चूक नहीं होगी। बहुत ही अच्छा कैच और इस बीच राजू की पारी का अंत। तो चलिए ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी आखिरी ओवर का खेल बचा है। ओ सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक बार जोरदार तालियां दोस्तों ओम साई राम टीम के लिए। और मैं विनती करना चाहूंगा द फैबुलस, द मैग्निफिसेंट एंड ट्रिमेंडस संदीप प्रभु रुंगड़े, आपको आना है यहां पर, आपका प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। मैं विनती